तो एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था, जहाँ पर जो इन्हा नाही का पोस्टर देख रही होती है और तभी बुयुल भी वहाँ आ जाता है और वह उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यह तो मेरा कमरा है। और वह उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मेरा सामान गिर गया था इसलिए मैं यहाँ गलती से आ गई। तो बुयुल उससे उस पोस्टर को ले लेता है। जुइनहा उससे पूछती है कि क्या यही नाही है जिसके आने का तुम वेट कर रहे हो, तो बुयुल हाँ बोल देता है। तो जुइनहा उससे पूछती है कि अगर मैं नाही होती तो क्या तुम मुझसे प्यार करते, जिस पर बुयुल उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, जबकि तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर आज अचानक ऐसा क्या हुआ। तो जुइनहा उससे कहती है कि मैं बस तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते। तो बुयुल उससे मना कर देता है ये कहते हुए कि मेरी नाही हो ही नहीं सकती, तुम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जुइनहा उससे कहती है कि पर तुमने तो पहले कुछ और कहा था, तुमने तो कहा था कि तुमने मुझ में नाही महसूस की, तुमने तो कहा था कि तुमने मुझ में नाही महसूस की है और अब तुम बदल रहे हो। तो बुयुल उसे कहता है कि तुम मेरी नाही हो ही नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे ब्लड में पॉइज़न है, जिसे सुनकर नाही चिढ़ जाती है और उसे डांटने लगती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, पहले पहले तो मच्छर की तरह मेरा खून पिया और अब उसमें पॉइज़न बता रहे हो, पागल इंसान कहीं के। ये कहते हुए वह वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे मुड़कर उससे कहती है कि यह तो तुम्हारे जॉब का टाइम है, तुम्हें तो इस समय स्कूल में होना चाहिए और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बुयुल उससे कहता है कि मैंने जॉब छोड़ दी है और वह उसे बताता है कि मैंने स्कूल में सफाई करते टाइम प्रिंसिपल को वॉशरूम में किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था, जो कह रहा था कि मैंने उसे निकाल दिया है, अब तुम आ सकते हो। तो मुझे यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैंने उस पर सीधा पानी डाल दिया, जिससे कि उसने भी मुझे देख लिया था और मैंने नौकरी छोड़ दी। जिसे सुनकर जुइनहा शॉक हो जाती है और कहती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो। और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, जिस पर बुयुल उससे पूछता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया। तो जुइनहा उससे मना कर देती है और एकदम ही चुप हो जाती है और कहने लगती है कि क्या हम दोनों ही जॉबलेस है, और वह थोड़ी सी परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जुइनहा को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर वह अपना रिज्यूम बना रही थी न्यू जॉब के लिए, लेकिन बार बार उसे वही बात याद आ रही थी जो बुयुल ने उससे कही थी कि तुम्हारे ब्लड में पॉइज़न है, जिससे वह परेशान हो जाती है और वह खुद से कहने लगती है कि मुझे अपनी जॉब पर ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम बुयुल को देखते हैं, जो कि नाही के फ़ोटो को देख रहा था और उसे भी जुइनहा की वही बात याद आ रही थी, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे। नेक्स्ट सीन में हम नाही को छत पर देखते हैं, तभी उसके पास एक कॉल आती है जो उसे बताता है कि वो मेंशन किसी को विरासत में मिल गया है, जिस पर नाही भी थोड़ी हैरान हो जाती है और कॉल कट कर देती है। इसके बाद हम जुइनहा को इंटरव्यू रूम में देखते हैं, जहाँ पर वह एक स्कूल में इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इस स्कूल का प्रिंसिपल पुराने वाले स्कूल के प्रिंसिपल का दोस्त है। तो वह समझ जाती है कि मुझे यहाँ से रिजेक्ट किया जाएगा। इसके बाद जुइनहा और स्कूलों में भी इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। वह बाहर आ जाती है और इसके बाद उसके पास डोसी की कॉल आती है, जो उसे मिलने को बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बुयुल को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त लीसंग से जॉब के रिगार्डिंग बात कर रहा था कि मुझे एक अच्छी जॉब की ज़रूरत। तभी वे दोनों डोंग को देखते हैं, जिसकी शॉप के साइड में किसी और ने एक न्यू शॉप ओपन कर ली थी वैम्पायर थीम को लेकर, जिससे कि सारे कस्टमर वहीं जा रहे थे। तो डोंग उन दोनों से कहता है कि बॉस रियल वैम्पायर तो हम हैं, लेकिन ये लोग पैसा कमा रहे हैं, जिससे उसे काफ़ी गुस्सा आता है। लेकिन तभी उस बिल्डिंग का ओनर भी वहां आ जाता है, जिससे डोंग बातें करने लगता ओनर भी वहां आ जाता है, जिससे डोंग बातें करता है कि आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, एक बिल्डिंग में दो शॉप एक साथ कैसे चल सकती है भला। तो ऑनर उससे कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे इससे दूर रखो। और तुम्हें अपने हेयर स्टाइल देखा है कितना गंदा है, बिल्कुल जंगल की तरह लगता है, पहले तुम्हें अपने हेयर स्टाइल को बदलना चाहिए। और वह उसे डांटते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जुइनहा को देखते हैं, जो कि डोसिक से मिलने आती है। डोसिक उसके लिए कॉफ़ी लाता है
और उससे इंटरव्यू के बारे में पूछता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा, जिस पर जूनहा उदास हो जाती है और उसे कहती है कि कुछ खास नहीं, मैं अभी भी जॉबलेस हूँ। तो उसको उदास देखकर डोसिक उससे कहता है कि तुम मेरे साथ बिजनेस क्यों नहीं करती, जिस पर वह शॉक हो जाती है और कहती है कि मुझे तो बिजनेस के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो डोसिक उसे समझाता है कि तुम अपने मेंशन को एक गेस्ट हाउस में क्यों नहीं बदल लेती, इससे तुम्हारी बहुत मदद होगी और मैं भी तुम्हारी मदद कर। तो जूहिना इन सभी बातों से थोड़ी कंफ्यूज होती है। तो डोसिक उसे देखकर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आराम से सोचकर मुझे बता देना। तो जूहिना भी वहाँ से चली जाती है। वह एक बस में बैठकर उसी बातों को सोच रही थी जो कि डोसिक ने उससे कही थी। और वह घर आ जाती है। वह घर आकर वुयुल को भी सारी बातें बताती है कि हमें इस मेंशन को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। वैसे भी हमारे पास जॉब नहीं है और अगर हमने बैंक वालों को पैसा नहीं दिया तो वह इस मेंशन को सीज कर देंगे। लेकिन वुयुल को पता नहीं होता है कि गेस्ट हाउस क्या होता। तो जो इन्हा उसे समझाती है कि बस तुम्हारे आसपास कुछ और लोग भी रहने लगेंगे। तो वह उसके लिए मना कर देता है, लेकिन जूहिना उसे मनाने लगती है। तभी जूहिना उससे कहती है कि क्या पता ना ही भी इस बहाने यहाँ आ जाए। तो वुयुल रुक जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या यह पॉसिबल है। तो जूहिना हाँ बोल दे। इसके बाद हम वुयुल को रोज और लीसंग के पास देखते हैं, जहाँ पर वह डोसिक के बारे में सर्च कर रहे होते हैं। तो रोज उसे बताती है कि यह तो बहुत अच्छा पर्सन, अगर यह जूहिना के लिए इतना सब कुछ कर रहा है तो ज़रूर यह लव का मैटर है, वरना कोई इंसान किसी के लिए इतना कुछ नहीं करता। तो वुयुल भी उसकी बात को सुनकर कुछ सोचने लगता है और कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ जूनहा को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में बैठकर गेस्ट हाउस के बारे में सर्च कर रही होती है, एक अच्छा गेस्ट हाउस कैसे बनाया जाता है। और वह डोसिक के पास मैसेज करने की सोचती है, लेकिन फिर वह मैसेज नहीं करती। लेकिन तभी डोसिक की उसके पास कॉल आ जाती है, जो जूनहा से गेस्ट हाउस के बारे में पूछता है कि तुमने उसके बारे में क्या सोचा। तो जूनहा उससे कहती है कि वैसे तो मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं रेडी हूँ। जिसे सुनकर डोसिक भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वह जूहिना से मिलने के लिए कहता है। और वह खुशी खुशी नीचे आ जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि गेस्ट हाउस के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाओ। थोड़ी ही देर में जूहिना भी वहां पहुंच जाती है, जिसे डोसिक गेस्ट हाउस के प्रोजेक्ट के बारे में समझाता है कि वह क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। इसके बाद वह उसे कार में बैठकर घर भी छोड़ने जाता है। उसके बाद डॉक्सिक खुद इनहाई को घर छोड़ने के लिए आता है और बाहर अंदर विंडो से ये सारी चीज़ें हाईसुल देख रहा था और उसे कहीं ना कहीं जेलस फील होने लगता है कि कैसे किस तरीके से इनहाई उसका कितना कंफर्टेबल फील करती है। और उसके दिमाग में सारा की बात घूम रही थी कि डॉक्सिक शायद इनहाई से प्यार करता है और वो इस बात पर कंफर्म हो चुका था कि वाकई में डॉक्सिक इनहाई से प्यार करता है। बस अब इनहाई को डॉक्सिक के उसके प्यार में गिराना था। इसीलिए जब इनहाई अपना काम कर रही होती है तब वो उसे कॉल लगाकर बाहर मिलने के लिए बुलाता है और तुरंत ही फ़ोन कट कर देता है। जब बाहर जाकर इनहाई उससे मिलती है तब उसे बता दिया कि हम घर में ही है ना, तो तुम्हें इस तरीके से फ़ोन पर बात करके मुझे बात बनाने की क्या ज़रूरत है। तो जिस पर हाइसुल बोलता है कि मैं दोबारा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और फिर वो डॉक्सिक के बारे में पूछता है कि वो कब यहाँ पर आ रहा है। जब वो यहाँ पर आए तो मुझे बता देना था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और तुम दोनों को प्राइवेसी दे सकूँ। यहाँ पे इनहाई समझ जाती है कि इसका क्या इंटेंशन है बोलने का। वो तुरंत ही ऐसा करने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि जब डॉक्सिक यहाँ पर आएगा तब तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और ये कहकर वो उसे वहाँ से भेज देती है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्सिक को मिस नाग के साथ देखते हैं, जो उस मेंशन के रिगार्डिंग बात कर रही थी। असल में मिस नाग तो उस मेंशन को खरीदना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर डॉक्सिक से बताता है कि वो मेंशन मेरे फ्रेंड का है, वो इस वक्त उस मेंशन को बेचने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन वो उसे गेस्ट हाउस बनाना चाहती है, तो आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। वो इनहाई के साथ उसके लिए मीटिंग अरेंज कर देता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को जिसने काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी। तभी उसके पीछे एक आदमी लग जाता है, जो कि वही आदमी था जिसके साथ हमने मिस नाग को उस मेंशन के रिगार्डिंग बात करते हुए देखा था। और हमें पता चलता है कि असल में वो भी एक वैम्पायर है। तभी मिस्टर को वहाँ पर आ जाते हैं, जो उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस टाइम पर एक वैम्पायर के लिए किसी आदमी का इस तरह से खून पीना कितना डेंजरस हो सकता है। लेकिन वो लड़का उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और जब वो पीछे पलट के देखता है तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका था, जिसकी वजह से वो उस बुड्ढे पर गुस्सा निकालने के लिए आता है। लेकिन मिस्टर को उससे बात ढंग से नहीं करता और वहीं वो आदमी भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब तक मिस्टर को भी वहाँ से जा चुके थे और वो समझ जाता है कि मिस्टर को भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। नेक्स्ट सीन में मिस ना के साथ देखते हैं, क्योंकि इनहाई के साथ उसकी मीटिंग फिक्स कर दी थी और वो उसे बता दिया कि मिस ना जो है वो उस मेंशन में इन्वेस्ट करना चाहती है। यहाँ पे इनहाई को मिस ना की शक्ल काफ़ी ज़्यादा देखी देखी लग रही थी, लेकिन उसे याद में नहीं आता कि उसने मिस ना को कहाँ पर देखा है। लेकिन घर आकर भी वो इसी बारे में सोच रहे थे कि एक लड़की हमारे गेस्ट हाउस में इन्वेस्ट करना चाहती है, जिस पर वुयुल कहता है कि ये तो अच्छी बात है। नेक्स्ट सीन में हम वुयुल को लीसंग के पास देखते हैं, जहाँ पर लीसंग उसे बताता है कि बॉस डोसिक तो काफ़ी अच्छा पर्सन है और वह अपने काम से काम रखता है, किसी से ज़्यादा एक्स्ट्रा बात भी नहीं करता।
और वह उसे आगे बताता है कि मैंने रीमैन को देखा था। तो वोयुल उससे पूछने लगता है कि वह कैसा है और उसकी लाइफ कैसी चल रही है। तो लीसंग उसे बताता है कि वह तो काफ़ी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा है, उसके पास तो अपनी न्यू कार भी है। तो और वह वोयुल से आगे कहता है कि बॉस हमारी कंडीशन तो बहुत बुरी है, अगर हमें सुधारना है तो हमें उस सोने को ढूंढना पड़ेगा। तो वोयुल उससे कहता है कि पर वह तो तुमने पहले ही निकाल लिया था। जिस पर लीसंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मैंने वह नहीं निकाला। तो वह उसे एक डील करता है और कहता है कि बॉस अगर वह सोना हमें मिल जाता है तो हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। वोयुल भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद हम डोशिक को देखते हैं जो कि जुइनहा के मेंशन में आता है करना और चाहता था, वो अंदर से देखना चाहता था कि आखिरकार वो मेंशन किस तरीके से दिखता है और वहाँ पे कितने रूम्स खाली हैं। जब वो अंदर मेंशन को देखता है तो उसे मेंशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उस मेंशन को करते करते उसे समझ में आ गया था कि इस मेंशन में काफ़ी रूम्स खाली हैं। तभी हाइसुल भी वहाँ पर आ जाता है और हाइसुल भी देखता है कि किस तरीके से डॉक्सिक इनहाई की केयर कर रहा है, ना बल्कि कि वो केयर कर रहा है, इनहाई भी उससे काफ़ी ज़्यादा खुल के बात कर रही है जो उसे अच्छा नहीं लगता। तभी हाइसुल देखता है कि डॉक्सिक इनहाई के बालों को छूकर उसमें से कुछ डस्ट निकाल रहा है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है कि उसने कभी तो इस तरीके से उससे बात भी नहीं करी है। और इसे देखो कि इनहाई से कितना क्लोज हो रहा है। जब इनहाई कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है तब दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे डॉक्सिक उसे तुरंत ही सामने से पूछ लेता है कि आखिर तुम्हारा इनहाई से क्या रिलेशन है। इस तरीके से एक लड़का लड़की का दोनों साथ में रहना अच्छा नहीं लगता। तभी इस बात पर हाइसुल से कहता है कि मेरी छोड़ो, तुम बताओ कि तुम उसके क्या लगते हो। जिस पर डॉक्सिक उसे जवाब देता है कि इनहाई वो लड़की है जिसको मैं हमेशा से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर बस हाइसुल उसे कुछ जवाब देता, इतने में ही इनहाई वहाँ पर कॉफ़ी लेकर आ गई थी, जिसकी वजह से हाइसुल डॉक्सिक को कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन वो समझ गया था कि उसके इंटेंशन क्या है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। हाइसुल ये सारी बातें जाकर अपने और वह वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुइनहा मेंशन में अकेली होती है। तभी डोरबेल बजती है तो जुइनहा डोर ओपन करती है और वह देखकर डर जाती है क्योंकि वहाँ पर मिस केसु और उसके हस्बैंड होते हैं, जिन्हें देखकर वह काफ़ी डर जाती है क्योंकि वे खड़े ही इस तरीके से थे। तो जुइनहा उससे पूछती है कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह उसे बताते हैं कि अब तुम हमारे पड़ोसी हो और यहाँ पर आसपास कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है सुरक्षा के लिए, इसलिए तुम्हें नाइट पेट्रोलिंग करनी होगी। तभी थोड़ी देर में वोयुल भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वह दोनों ही डर जाते हैं और जुइनहा खुश हो जाती है और वह मिस केसु और उसके हस्बैंड उसे भी पेट्रोलिंग के बारे में बताते हैं, जिसके लिए वह दोनों मान जाते हैं और वह नाइट पेट्रोलिंग के लिए चले जाते हैं। जहाँ पर जुइनहा वोयुल से कहती है कि मैंने आज तक पेट्रोलिंग नहीं की क्योंकि मुझे इसका मौका ही नहीं मिला। लेकिन वोयुल उससे कहता है कि मैंने तो हमेशा ही पेट्रोलिंग की है क्योंकि मैं हमेशा ही शहर के चक्कर लगाता था ताकि कोई वैम्पायर किसी ह्यूमन का ब्लड ना पी ले। और मैं ये केवल वैम्पायर के लिए करता था क्योंकि अगर ह्यूमंस को वैम्पायर के बारे में पता चल जाता पर तो वह वैम्पायर पर रिसर्च करने लगते, इसलिए मैं उनकी सेफ्टी के लिए शहर में चक्कर लगाता था। जिस पर जुइनहा उससे कहती है कि वैसे मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही हूँ, तुम उस घर में इतने सालों से रह रहे हो और मैं उस मेंशन को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर रही हूँ। तभी वोयुल उसके पास आता है और उसके बालों पर हाथ फेरने लगता है और उसे कहता है कि थोड़ी धूल थी और जुइनहा भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वे आगे जाते हैं तो उन्हें अपने मेंशन के पास नाही खड़ी हुई दिखती है, जिसके पास जुइनहा जाकर पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन जैसे ही नाही टर्न होती है तो वोयुल उसे देखकर शॉक हो जाता है और वह सीधा ही जाकर